दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीडीएफ न्यूज पर। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के बेहद पॉश इलाका कहे जाने वाले ग्रेटर कैलाश में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी जिससे हाशिम बाबा कहा जाता है और उसका नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी निकलकर सामने आया था। उसने परसों दिल्ली में एक जिम संचालक की हत्या करवाई है, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर। इस हत्याकांड को 2 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस 2 दिन के दौरान लगातार एक एक कर बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक जानकारी दोस्तों ये भी निकलकर सामने आई है कि जिस वक्त शूटर उस जिम संचालक यानी नादिर शाह की हत्या कर रहे थे, गोली मार रहे थे, उस वक्त पास में एक मर्सिडीज कार थी और उस मर्सिडीज कार में एक महिला थी। वो महिला कौन थी, इस बात को लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है और बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस केस में बहुत सारे अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। मैं आपको एक एक करके बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे बताऊं कि सोशल मीडिया पर आजकल एक छोटा सा लड़का बहुत वायरल हो रहा है। लगभग हर दूसरे तीसरे रील में वो जरूर दिख जा रहा है और लोग उसके बारे में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन है वो? कोई कहता है कि इसने अपनी बहन की साथ हुए अन्याय का बदला लिया, तो कोई कहता है दिल्ली का अड्डू डिफॉल्टर है। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। हमने दोनों तरह से उसका वीडियो बनाया है। कई लोग अपनी अपनी राय उस पर दे रहे हैं, आप भी जाइए और राय दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है नादिर शाह की। इसके पिता अफगानिस्तान से थे और दिल्ली आए थे और दिल्ली में ही शादी वादी उन्होंने की थी यहाँ की एक महिला से। 2020 में कोरोना काल में उसके पिता की मौत हुई और उसकी मां को पहले ही कई बार जेल भी जाना पड़ा था। नादिर शाह पहले धीरे धीरे उसने सट्टे वट्टेबाजी वाले में अपना किस्मत आजमाया और धीरे धीरे उसने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का, वो कोई अच्छा इंसान उसे नहीं कह सकते हैं, आपराधिक किस्म का था। लेकिन उसके बारे में जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों से उसके ताल्लुकात थे और कई पुलिस अधिकारियों के पैसों को ब्याज पर लगवाता था, उन्हें रिकवर भी करवाता था ब्याज के साथ। दूसरा ये कि दुबई में उसका होटल का बिजनेस है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के साथी हाशिम बाबा का नाम सामने आया। रोहित गुदारा ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट की जिम्मेदारी ली और रोहित गुदारा ने जो पोस्ट की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि जो भी हमारे रास्ते में रोड़ा बनेगा हम उसे ऐसे ही मारेंगे। बड़ा सवाल उठता है कि नादिर शाह का नाम हमने कभी दिल्ली के अपराध की दुनिया में कभी सुना नहीं था, तो इसकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई जैसे खतरनाक गैंगस्टर से क्या रही होगी। तो आपसे बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई, दरअसल आपको मैं बार बार बताता हूं कि दिल्ली और पंजाब हरियाणा, जिसे हम उत्तर भारत कहते हैं, उत्तर भारत के अपराध की दुनिया में इस वक्त 2 सिंडिकेट बटे हुए हैं गैंगस्टरों के। पहला है लॉरेंस बिश्नोई का, दूसरा नीरज भमाना का। अब इन दोनों में आपस में जो एक दूसरे गैंग के दुश्मन थे वो एक दूसरे गैंग में मर चुके हैं। यानी अगर सपोज दैट आप सोचिए कि लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन है कोई, तो वो नीरज भमाना के सिंडिकेट में शामिल हो गया। नीरज भमाना कोई दुश्मन है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गया। ऐसे करके ये पूरे उत्तर भारत में इस वक्त तबाही मचा रहे हैं, तहलका मचा रहे हैं। देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। गोल्डी बराड़ इस वक्त विदेश में है और हाशिम बाबा दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और रोहित गुदारा भी इस वक्त अमेरिका, पुर्तगाल, कभी तजाकिस्तान, न जाने कहां कहां बताया जाता है। अब सवाल उठता है कि नादिर शाह की दुश्मनी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से क्या थी। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि नादिर शाह का गैंगस्टर रोहित चौधरी, दिल्ली का एक गैंगस्टर है, मकोका के तहत इस वक्त जेल में बंद है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका नाम रोहित चौधरी है और रोहित चौधरी से नादिर शाह के रिश्ते दोस्ती वाले थे और इन दोनों ने मिलकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की थी और धीरे धीरे वो दिल्ली के अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और यही सबसे बड़ी बात है जो लॉरेंस बिश्नोई को नागवार गुजरी। लॉरेंस बिश्नोई ने मजा चखाने के लिए या फिर कहते हैं सबक सिखाने के लिए इस तरह से इस कांड को अंजाम दिलवाया है। और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट जिम्मेदारी वाली ली गई है उसमें यही बातें कही गई हैं कि जो भी हमारे खिलाफ इस तरह से आएगा वो मरेगा।
दूसरा छेनू गैंग का भी नाम सामने आ रहा है कि छेनू गैंग से भी उसके करीबी रिश्ते थे, करीबी ताल्लुकात थे, और ये लोग जो रास्ते का रोड़ा बन रहे थे उन रोड़ों को खत्म कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। रोहित चौधरी के बारे में एक बात और बताऊं मैं कि अब से 1 साल 1.5 साल करीब पहले की बात है, जब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी दिल्ली के तिहाड़ जेल में। मुझे याद है मई 2023 की बात है। उससे ठीक ठीक 14 दिन पहले दिल्ली के ही तिहाड़ जेल में एक गैंगस्टर की हत्या हुई थी, टिल्लू की हत्या से 14 दिन पहले। उस गैंगस्टर का नाम था प्रिंस तेवतिया, और प्रिंस तेवतिया के बारे में जानकारी यही आई थी कि वो रोहित चौधरी गैंग का मेंबर था, और उसकी हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में की थी या करवाई थी, क्योंकि दुश्मन और लॉरेंस बिश्नोई का था। तो ये सारी बातें उसमें देखी जा रही हैं, जोड़कर कड़ी से कड़ी मिलाकर देखा जा रहा है। लेकिन अब नादिर शाह के जो आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसके खिलाफ 3 से 4 मामले दर्ज हैं। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई रात के करीब 10:44 हो रहे थे उस वक्त, और उस वक्त इसी के जिम में कुछ पुलिस के अधिकारी भी बैठे थे, पुलिस की खबरी का भी काम करता था। मतलब सीधा सीधा वो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर कई दिनों से था।